हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 4 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम एचएल से। एचएल के अंदर आज के दिन हमें 1.15% की तेजी देखने को मिली है। अगर हम मार्केट आवर की बात करें तो मार्केट आवर में ये जो तेजी थी लगभग 2% तक की थी, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक की क्लोजिंग हुई है आज 1.15% की गेन के साथ में। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो एनएससी एंड बीएससी दोनों को मिलाकर लगभग 19 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। इसमें हम डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो 47% के अप्रॉक्स रही है। मतलब डिलीवरी में लेने वालों के इंटरेस्ट की बात की जाए तो आज हमें बढ़िया देखने को मिली है। अब देखो गाइस, स्टॉक के अंदर थोड़ी सी तेजी क्यों देखने को मिली, इसके पीछे भी एक रीजन है। चलो इसे डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर हेडलाइन में बताई जा रही है एचएल शेयर्स राइज आफ्टर यूएस एंड इंडिया साइन सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज करेंटली इन द यूएस एंड द की फोकस वाज टू एड्रेस द डिलीवरी इन जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन्स विच आर एन essential component for the Tejas Mark 1A fighter jets manufactured by HL। तो देखो, जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पे, तो वहाँ पर एचएल की इंजन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आ सकती हैं जो डिलीवरी में डिले कर रही है अमेरिका। तो हो सके कि डिलीवरी को जल्द से जल्द करवाने के लिए वहाँ पर बातचीत हो। तो यहाँ पर एक न्यूज ये आ रही है कि यूएस एंड इंडिया के बीच सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट के अंदर साइन हुई है। ठीक है, सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट यानी कि SOSA इसे बोला जाता है। तो इसमें दोनों के साइन हुए हैं। अब देखो यहाँ पर ये भी चीज़ें कही जा रही है कि की फोकस वाज टू एड्रेस द डिलीवरी इन जनरल इलेक्ट्रिक्स F404 इंजन्स। तो यहाँ पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इनका की फोकस रहने वाला है जी F404 इंजन्स को लेकर। ठीक है, मतलब इंजन्स की डिलीवरी को लेकर। इस वजह से यहाँ पर आज के दिन स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली है। ठीक है, छोटी सी तेजी देखने को मिली है, बहुत बड़ी तेजी नहीं थी। और बड़ी तेजी हम तभी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जब इंजन से रिलेटेड ऑफिशियली ऐसी कुछ न्यूज आती है, कुछ ऐसी अपडेट आती है डिलीवरी को लेकर, तो फिर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज ही है। अब देखो यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करें तो देखो अभी ये जो स्टॉक है ये सपोर्ट के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि है 4775 का, और क्लोजिंग हुई है आज 4822 के प्राइस पर। तो देखो यहाँ पर अगर बढ़िया तेजी आती है स्टॉक के अंदर तो ये जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन की, ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क करेगा। इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तभी यहाँ पर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पर गिरावटें आती हैं स्टॉक के अंदर तो ये जो सपोर्ट है ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रहा है फिलहाल। तो ये सपोर्ट टूटना चाहिए। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा यहाँ पर 4500 का। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी अगर कोई यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम 3 साल 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। लगभग यहाँ पर हमें 15-16% तक की डिस्काउंट मिल रही है। फ्रेश बाइंग के लिए देखा जाए तो चलो ठीक है, फर्स्ट SIP यहाँ पर करके चल सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचना, वरना अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान में रखना। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करना। ऐसा ना हो कि इन्वेस्ट करने के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आई तो आप बहुत ही ज़्यादा फिर घबरा जाओ। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट लगाने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं, SIP करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि ऐसा ना हो कि SIP करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ठीक है, तो सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी रखना जरूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। अब चलो यहाँ पर हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को डिस्कस करते हैं। तो मझगांव डॉक के अंदर आज के दिन लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम रही है आज लगभग 24 लाख की। इसमें डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो लगभग 17% की रही है।
मतलब डिलीवरी में लेने वालों के इंटरेस्ट की बात की जाए तो आज हमें कम ही देखने को मिली है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम चलो टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो आज लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर एंड क्लोजिंग प्राइस है 4411 की। अब देखो इस स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी तभी उम्मीद करके चल सकते हैं जब ये जो चैनल पैटर्न की ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिले बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में। तब अगर हम गिरावट की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, इसको अगर ब्रेकडाउन मिलती है बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर यहाँ पर हम गिरावट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं बड़ी वाली। एंड देखो यहाँ पर नीचे में भी कुछ सपोर्ट के लेवल्स हैं, इनको भी ध्यान में रखकर चलना है, जो कि है 4127 की एंड 4000 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम 3 साल 4 साल 5 साल इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए फर्स्ट एसआईपी के लिए बढ़िया डिस्काउंट मिल रही है, लगभग 25% तक की डिस्काउंट मिल रही है। तो फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। एंड अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है स्टॉक के अंदर तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर से कहना चाहूंगा कि ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो सोच समझ कर ही, लिमिटेड वेटेज देखकर ही चलना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है कोचिन शिपयार्ड। अब देखो कोचिन शिपयार्ड के अंदर लगभग 0.25% की तेजी देखने को मिली है हमें। एंड यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज रही है लगभग 11 लाख की, ठीक है। वॉल्यूम कुछ खास नहीं रही है। एंड यहाँ पर हम इसमें डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो अप्रोक्स 32% रही है। मतलब यहाँ भी कुछ खास डिलीवरी में लेने वालों की इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर चलो टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें चैनल पैटर्न देखने को मिल रही है एंड ये जो दोनों ट्रेंड लाइंस हैं ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हम बढ़िया तेजी तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली इसको ब्रेकआउट मिले। अगर हम गिरावट की बात करें तो ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेकडाउन मिलती है तो फिर यहाँ पर हम बड़ी गिरावट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन बढ़िया वॉल्यूम के साथ में ही होनी चाहिए, तभी यहाँ पर हम बड़ी तेजी या फिर बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम डिस्काउंट को डिस्कस करते हैं। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 2085 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात की जाए तो लगभग 30% तक की डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म का विजन है, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। एंड फिर अगर यहाँ से गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ लिमिटेड वेटेज के साथ में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स। तो यहाँ पर भी आज के दिन हमें तेजी देखने को मिली है, छोटी सी 0.78% की। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। तो देखो आज लगभग 18 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। इसमें डिलीवरेबल परसेंटेज की बात की जाए तो 26% के अप्रोक्स रही है, कुछ खास नहीं रही है डिलीवरी में लेने वालों की इंटरेस्ट। फिर यहाँ पर देखो चार्ट को डिस्कस करते हैं। चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो गाइज, हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि ये जो सपोर्ट की लेवल है ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रहा है। एंड देख सकते हो काफ़ी टाइम से ये जो स्टॉक है ये इसी सपोर्ट के लेवल पर क्लोज हो रहा है। देख सकते हो इस सपोर्ट से नीचे नहीं आ रहा है प्राइस, ठीक है। ये सपोर्ट की लेवल है 1750 की एंड आज क्लोजिंग हुई है 1764 की। देख सकते हो लगभग 1 2 3 4 ये डेली चार्ट है, तो 4 दिन आज हो गए हैं इस सपोर्ट पर, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर हम डिस्काउंट की यहाँ पर बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग यहाँ पर 38% की डिस्काउंट मिल रही है। देखा जाए तो चलो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए, ठीक है। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने के बाद गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं, हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हैं।
लेकिन हाँ लिमिटेड वेटेज के साथ में ही चलना है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। अब देखो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगी 1626 की, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट है 1529-30 की। अगर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1963 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी देखो कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो, कुछ 4 डिफेंस स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे पाया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।